नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से नामांकन, 4 लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना आज। खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में चुनाव। झारखंड में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन 4 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हुआ है उसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू है। इन 4 सीटों पर 13 मई को चुनाव होंगे। मतों की गणना 4 जून को होगी। आज से नामांकन शुरू होने के बाद नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, जबकि 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इन 4 सीटों के लिए एनडीए, आईएनडीए गठबंधन के अतिरिक्त झारखंड पार्टी और सीपीआई ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न लोकसभा सीटों में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थन में कई जाने माने दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो खूंटी लोकसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन के दिन देश के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। वहीं इसी सीट के लिए कालीचरण मुंडा के समर्थन में आईएनडीए गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। बात करें सिंहभूम लोकसभा सीट की तो गीता कोड़ा के नामांकन के दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहेंगे। वहीं जोबा मांझी के नामांकन के दौरान सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के शामिल होने की पूरी संभावना है। अन्य सीटों में कौन बड़े लोग नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। झारखंड के कुमारडुंगी में बड़ा हादसा, चैन की नींद सो रहे बच्चों पर भरभरा कर गिरी दीवार, 2 मासूमों की मौत, 4 घायल। पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 बच्चों सहित एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। यह कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव के पांडुसाई टोला की घटना है। इसमें गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे सभी एक साथ भोजन करने के बाद खेलते खेलते देवानंद पान के घर के आंगन में सो गए। रात के करीब 9 बजे वहीं पर निर्माणाधीन दीवार अचानक से बच्चों के ऊपर गिरी। इससे नीचे सो रहे बच्चे दब गए। आनंद फानन में देवानंद पान ने 4 बच्चों को खींचकर मलबे से बाहर निकाला, पर 2 बच्चे शिवा पान व मुन्ना पान वहीं दब गए। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहा, पर शिवा पन्ना के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने मुन्ना पान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारडुंगी पहुंचाया, पर वहां के चिकित्सकों ने मरहम पट्टी कर चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मुन्ना पान की भी चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। झारखंड में चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों की जीपीएस से होगी निगरानी। राज्य में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के दरमियान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने वाली ईवीएम और निर्वाचन कर्मियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है, जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। चुनाव ड्यूटी में लगने वाली निजी गाड़ियों के किराए में होने वाली गड़बड़ी पर रोकथाम के लिए आयोग ने वाहन मैनेजमेंट सिस्टम से ऐप लाया है, जिसके माध्यम से चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों के समय, तारीख, किलोमीटर, सेवा अवधि और भुगतान जैसी तमाम चीजें चुनाव आयोग के डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करती रहेंगी। इसके प्रयोग में होने से गाड़ी मालिक के किराया भुगतान संबंधित शिकायत काफी हद तक दूर होने की संभावना है। विधायक अंबा प्रसाद के साथ रामनवमी के दौरान दुर्व्यवहार, बॉडीगार्ड से भी मारपीट। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ रामनवमी के दौरान दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद नयानगर बरकाकाना के दुर्गा मंडप के पास रामनवमी समारोह में पहुंची थी। इस दौरान पहले तो आयोजन समिति की ओर से उन्हें करीब 1 घंटे तक संबोधित करने के लिए माइक नहीं दी गई। वहीं जब कार्यकर्ता ने विधायक को बोलने के लिए माइक दिया तो इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने विधायक से माइक छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और मंच पर ही झड़प हो गई। इसमें विधायक के अंगरक्षक और 2 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद आनंद फानन में थाना प्रभारी ने विधायक को वहां से निकाला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के कई जिले 19 से 21 अप्रैल तक हीटवेव की चपेट में रहेंगे। इन स्कूलों के समय में बदलाव। पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है। आने वाले दिनों में गर्मी काफी तेजी से बढ़ेगी। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त होगी। मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रखंडल के लू की चपेट में रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के संथाल परगना में भी 20 से 21 तक हीटवेव चलेगा।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। सरायकेला में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 36.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूलों ने समय सारणी में बदलाव शुरू कर दिया। कई स्कूलों ने सुबह स्कूल पहुंचने और दोपहर छुट्टी के समय में बदलाव किया है। झारखंड के बोकारो में रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस्लामी भीड़ का हमला, 12 घायल, मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी। झारखंड के बोकारो में बुधवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाले जा रही एक शोभा यात्रा पर इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने पथराव किया। झारखंड के बोकारो में बुधवार 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही एक शोभा यात्रा को इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना है। इस पथराव में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। अभी इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य में बुधवार शाम को एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा शाम 6:30 बजे मस्जिद से होते हुए शिव मंदिर के पास पहुंचने वाली थी। जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो इसे इस्लामी भीड़ ने घेरे लिया। बताया गया कि इसके बाद इस यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। यहां भारी पुलिस बल तैनात करके धारा 144 लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामी भीड़ ने यहां कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा। 5 दिन की ईडी रिमांड पर जेएमएम नेता अंतु तिर्की, हेमंत से जुड़े जमीन घोटाले में लाखों रुपए लिए, सद्दाम की डायरी से खुलासा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर से ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट में आज सभी की रिमांड पर सुनवाई हुई है, जहां पीएमएलए कोर्ट ने सभी की 5 दिन की रिमांड दी। ईडी ने पूछताछ के लिए 7 दिन मांगे थे। रिमांड आवेदन में जांच एजेंसी ने कहा कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सद्दाम हुसैन और अंतु तिर्की ने गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की थी। इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि यह जमीन घोटाला काफी बड़ा होता जा रहा है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट को बताया था कि पिछले साल बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी में मिले 17 मूल दस्तावेजों की जांच की गई है, तो जमीन पर कब्जे से संबंधित बड़ा सिंडिकेट सामने आया। इसमें सद्दाम हुसैन, अफसर अली, भानु प्रताप, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, अंतु तिर्की और अन्य की भूमिका सामने आई है। सद्दाम के घर से एक डायरी मिली है। इस डायरी में बरियातो स्थित भुईहरी प्रकृति की जमीन से संबंधित खाता नंबर 234 की कुछ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री और रुपयों के लेन देन के सबूत मिले हैं। डायरी में भारी मात्रा में नकद लेन देन की जानकारी है, जो खाता संख्या 234 की जमीन के लिए सद्दाम और अंतु के बीच हुए थे। इस मामले में गिरफ्तार बुधवार को सभी को जेल भेज दिया गया। जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भानु प्रताप, सद्दाम और अफसर के खिलाफ 30 मार्च को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। देवघर बाबा मंदिर में पूजा के बाद बोली दीपिका पांडे, फुरकान चाचा और प्रदीप भैया की मदद से निशिकांत दुबे को हराऊंगी। गोड्डा से इंडी अलायंस प्रत्याशी घोषित होने के बाद महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को बाबा बैजनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। देवघर एयरपोर्ट पर नेता कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहां से वह सीधे बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंची। वह जीत का आशीर्वाद लिया। दीपिका पांडे ने सांसद का नाम लिए बगैर कहा कि 15 साल के झूठ फरेब तानाशाही को खत्म करने का मौका कांग्रेस आलाकमान ने दिया है। बाबा के आशीर्वाद से यहाँ की जनता उन्हें 5 साल देने जा रही है। 5 साल में जो विकास होगा वह पिछले 15 साल में लोगों ने देखा नहीं होगा। 15 साल के कार्यकाल में सभी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। एजेंसियों, पुलिस द्वारा सभी लोगों को परेशान किया गया। गोड्डा में पुलिस की गोली से एक पहाड़िया व्यक्ति की मौत, जांच के लिए एसआईटी का गठन। गोड्डा सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा डांगापाड़ा गांव में एक निर्दोष पहाड़िया व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिनारायण पहाड़िया 30 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में लेवी मांगे जाने से संबंधित घटना को लेकर सुंदर पहाड़ी थाना में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था। इस घटना में बेनाडिक हेम्ब्रम की संलिप्तता की सूचना मिली थी। पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बेनाडिक हेम्ब्रम सुंदर पहाड़ी थाना आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त थे, जो करीब 1 माह पहले जेल से छूटकर बाहर आया था। पानी नहीं तो वोट नहीं के नारों से गुंजा मानगो का सुभाष कॉलोनी।
गर्मी आरंभ होते ही मानगो में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। मानगो के सुभाष कॉलोनी के रोड नंबर 3C में विगत 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्थानीय लोगों ने देखा कि 65 वर्षीय महिला साइकिल से पानी ढो रही है। आक्रोशित लोगों ने आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने की बात कहते हुए पानी नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे लगाए। पानी की समस्या और वोट का बहिष्कार करने पानी की विकराल समस्या से अवगत हुए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को बताया कि लगभग 2 महीने से मोहल्ले में मुश्किल से 2 अथवा 4 मिनट ही पानी आता था, लेकिन 20 दिनों से एक बूंद भी पानी की सप्लाई मोहल्ले में नहीं हुई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बोकारो में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव, धारा 144 लागू। बोकारो के चास प्रखंड के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। पथराव की घटना भी हुई। हालांकि प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया है। चास एसडीएम ने बताया कि फिलहाल गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक जाला गांव में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ से पथराव किया गया। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी लगी हैं। मामले की सूचना होते ही चास एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी और पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पथराव की घटना में एक पुलिसकर्मी और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भी घायल हुए। गुमला में हादसा, 1 की मौत 4 घायल। अंजन धाम से लौट रहा था परिवार, एक स्कूटी पर थे 5 लोग, ब्रेक वायर टूटने से हुआ हादसा। रामनवमी की शाम गुमला के अंजाम धाम में हादसा हो गया है। इस हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 1 वर्षीय बच्चा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग एक ही स्कूटी पर सवार थे। हादसा ब्रेक वायर टूटने की वजह से हुआ। अंजन धाम पहाड़ी से उतरते वक्त स्कूटी पुल के नीचे जा गिरी। जब तक सभी लोग मदद के लिए पहुंच पाते तब तक 1 की मौत हो गई थी। हादसे में मरने वाले का नाम अर्जुन ठाकुर है। इसकी उम्र 30 साल है। स्कूटी यही चला रहा था। वहीं हादसे में घायल लोगों के नाम निशा देवी, मृतक की पत्नी सुरभि कुमारी, मृतक की बहन, 2 वर्षीय बेटा आर्यन ठाकुर और 1 वर्षीय बेटा अभिनव ठाकुर शामिल है। सभी सदर प्रखंड के टोटो ठाकुर मोहल्ला के रहने वाले हैं। अपराध अनुसंधान विभाग, पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर 2,88,000 रुपए ठगने वाले 3 गिरफ्तार। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की साइबर क्राइम थाना रांची की पुलिस ने पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर 2,88,000 रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कदमा जमशेदपुर का रहने वाला शेखर कुमार, बंटी मुखी और सुब्रतो विश्वास शामिल हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से बरामद दस्तावेजों की जांच में पता चला कि इन लोगों ने कई फर्जी कंपनी के नाम पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा में बैंक खाते खोल रखे थे। इन बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन के आईपी एड्रेस का सर्वर हांगकांग और चाइना का मिला। इनके एक अकाउंट में सिर्फ एक दिन में 1,84,00,000 रुपए का क्रेडिट हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी में पता चला कि इन खातों के विरुद्ध महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। साइबर अपराधियों ने वादिनी को गूगल मैप का लिंक भेजकर होटल की रेटिंग करने का पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया। उन्हें टेलीग्राम प्रोफाइल पर रजिस्टर कर वीडियो लाइक करने का भी काम दिया। उक्त टेलीग्राम प्रोफाइल के माध्यम से दिए गए टास्क को करने के लिए इन्हें कई बैंकों के खातों में पैसे डालने के लिए बोला गया। साइबर अपराधियों ने वादिनी से 2,88,000 रुपए ले लिए। भाजपा प्रत्याशी विष्णुदयाल राम और राजद प्रत्याशी ममता भूइया 24 को करेंगे नामांकन। जनरल वीके सिंह और तेजस्वी यादव पलामू में करेंगे सभा। भाजपा के उम्मीदवार विष्णुदयाल राम 24 अप्रैल को पलामू लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार ममता भूइया भी 24 अप्रैल को ही अपना नामांकन करेंगी। दोनों उम्मीदवार नामांकन से पहले एक जनसभा करेंगे। दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन में पार्टी के वरीय नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिवाजी मैदान में एक जनसभा आयोजित करेगी, जिसमें पूर्व सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शिवाजी मैदान में जनसभा के बाद नामांकन होगा। इस दौरान जनरल वीके सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामला, हाईकोर्ट में डीजी सीआईडी हुए हाजिर। बताया गुमशुदा दोनों बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक से उनको ढूंढना संभव नहीं। साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदेव शाह की 2 क्रिमिनल अपील मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। कोर्ट के आदेश के आलोक में डीजी सीआईडी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का
बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है। जिस समय ये दोनों बच्चे गायब हुए थे उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के आधार पर उनको खोजना संभव नहीं है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सविता कुमारी ने पैरवी की। इससे पहले मामले के अनुसंधानकर्ता भी कोर्ट में उपस्थित थे। दोनों पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है। अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुलदीप शाह एवं पप्पू शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में बने पार्क में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, अधिवक्ताओं का फूटा आक्रोश। जिला बार एसोसिएशन के सामने विधायक फंड से बने पार्क को बिना आदेश के तोड़ दिया गया। पार्क का उद्घाटन 2 माह पहले पूर्व विधायक सरयू राय द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया था। बुधवार को कोर्ट की छुट्टी का फायदा लेकर पार्क में तोड़फोड़ किया गया। गुरुवार को कोर्ट खुलते ही अधिवक्ताओं की नजर पार्क पर पड़ी और शोरगुल होने लगा। पार्क को तोड़े जाने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। इसकी शिकायत लेकर अधिवक्ताओं की एक टीम जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पास पहुंचे। हंगामा को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश, रजिस्ट्रार और अन्य पदाधिकारी बार भवन के पास पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और अधिवक्ताओं को पार्क पुनः बनाकर देने का आश्वासन दिया गया। नशे के सौदागरों पर शिकंजा, ब्राउन शुगर के साथ रांची से नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। राजधानी में नशे का धंधा तेजी से पांव पसार रहा है। खासकर युवा वर्ग इसकी जद में आ रहा है। रांची पुलिस ने नशे का सौदा करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इनके पास से करीब 17 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर सभी को दबोच लिया है। गिरफ्तार युवकों में सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार पाहन और अभिषेक रंजन का नाम शामिल है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि सुमन कुमार की उम्र करीब 26 साल है। वह आदर्श नगर कोकर का निवासी है। ऋषिकेश कुमार पाहन की उम्र महज 19 साल है। वह मुंबई बस्ती बीआईटी मिश्रा का निवासी है। जबकि अभिषेक रंजन की उम्र महज 19 साल है। वह दीपाटोली का निवासी है। तीनों को पुलिस ने खेलगांव के पास से गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि इनके साथ एक नाबालिग भी था। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ड्रग्स पेडलर खेलगांव थाना क्षेत्र के रामदयाल मुंडा कला केंद्र के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इस सूचना पर सदर डीएसपी संजीव कुमार बेस्रा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम बनाई गई। पुलिस की टीम जब घटना स्थल पर पहुंची तो नशे के सौदागर भागने लगे। फिर पुलिस ने पीछा कर 4 को धर दबोचा। यात्री बस ने मोपेड सवार 2 युवकों को कुचला, शव को 25 मीटर दूर तक घसीटा। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची में नेशनल हाईवे 75 पर एक यात्री बस ने मोपेड सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों के शव यात्री बस में 25 मीटर से अधिक दूर तक घसीटते चले गए। मृत युवकों की पहचान पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के टेमराई निवासी बेमिप समन और महेश टोपनो के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर लिया है। सतबरवा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्री बस को जब्त कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है। दोनों मृतकों के शवों को तुम्बागाड़ा नवजीवन अस्पताल में रखा गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा जाएगा। परिजनों के अनुसार बेने समद की शादी लोहरदगा में हुई थी। बुधवार की देर शाम वो अपनी पत्नी को लेने मोपेड से लोहरदगा जा रहा था। इस दौरान उसके साथ उसका दोस्त महेश टोपनो भी था। इसी क्रम में पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची में यात्री बस ने बेने और महेश टोपनो को रौंद दिया। चोरी का मामला, मेन रोड में शोभा यात्रा के दौरान 6 घंटे में 200 से ज्यादा मोबाइल और पर्स की चोरी। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मेन रोड में शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए ओवरब्रिज तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इसके बावजूद पुलिस जवानों पर पॉकेट मार भारी पड़ गए। 6 घंटे में जुलूस में शामिल 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल व पर्स की चोरी हो गई। कोतवाली में 40, डेली मार्केट में 37 और लोअर बाजार में 17 पीड़ित पहुंचे और मोबाइल व पर्स चोरी होने की सूचना दी है। वहीं जब पीड़ित थाना पहुंचे तो पहले पूरी जानकारी ली गई और फिर दूसरे थाना क्षेत्र की घटना होने की बात कहते हुए कई को वापस भेज दिया गया। संबंधित इलाके के थाने में पहुंचने पर वहां तैनात पदाधिकारी द्वारा मोबाइल के कागजात दिखाने की बात कही गई। पीड़ितों ने मोबाइल पर्स चोरी होने के बाद थाना पहुंचकर आवेदन देने वालों को रिसीविंग तक नहीं देने की बात कही है। थाने में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि फिलहाल शोभा यात्रा की वजह से सभी पदाधिकारी ड्यूटी में लगे हुए हैं। थानेदार के आने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अगले दिन मोबाइल के कागजात लेकर आएंगे तो रिसीविंग मिल जाएगी। आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती में देर रात गोली चलाने की घटना से इलाके में फैली सनसनी। आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती में बुधवार देर रात गोली चलाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना में कुख्यात अपराधकर्मी कादिब खान और ड्रग क्वीन डॉली परवीन के छोटे बेटे 17 वर्षीय शहबाज खान को गोली लगी है। घटना के बाद परिजनों ने उसे
इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली शहबाज के बाएं हाथ में लगी है। सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस टीएमएच पहुंची और जांच में जुट गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।